विकिपीडिया के मुताबिक अमेरिका के एक साल के अंदर सुसाइड करने वाले अफराद जो हैं वो उनकी तादाद 48,344 है, और जो एक साल के अंदर ओवरडोज लेने की वजह से जो अमवात हुई हैं उनकी तादाद 72,000 है। यानी वो लोग जो हैं, इंसान जो है वो कब सुसाइड करता है या कब नशे की तरफ जाता है। नशे की तरफ इंसान तब जाता है जब वो रियल लाइफ से मुतमइन नहीं होता, वो इस अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई नहीं होता, तो फिर वो एक ऐसी दुनिया में जाना चाहता है जहाँ पर उसकी सारी टेंशन्स और परेशानियाँ जो हैं वो रिलीज़ हो जाएं। या जब भी इंसान सुसाइड का सोचता है तो वो तब सोचता है जब उसकी जो प्रेजेंट लाइफ होती है उससे वो उकता जाता है, उसके अंदर खालीपन होता है, उसके अंदर लॉनलीनेस होती है, वो एम्प्टीनेस का शिकार हो जाता है। तो मेरा इस फैक्ट बताने का मकसद ये है कि हम जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ के लोग हैं, हम ये समझ रहे होते हैं, उनको बड़ा आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं कि अमेरिका में जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा लग्जरी है और उनको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और वहाँ पर लोग जो हैं वो बड़े खुश हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों से कभी भी इंसान जो है उसको इनर पीस नहीं मिल सकता, उसको इनर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती। उनके होने के बावजूद भी उसको खुशी वो नहीं मिल सकती जिससे वो अंदर सुकून महसूस करे। अगर आप अंदर सुकून अपना महसूस करना चाहते हो और इनर सेटिस्फैक्शन चाहते हो तो फिर हमें इस्लाम के जो बताए हुए असूल हैं उन पर अमल करना होगा। इस्लाम के बताए हुए असूल और जो मटीरियलिस्टिक अप्रोच है उसमें बेसिक फ़र्क ये है कि मटीरियलिस्टिक अप्रोच वाले इंसान ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बाकियों से छीनेंगे तो फिर ही हम खुश रह पाएंगे, जबकि इस्लाम इससे मुख्तलिफ सोचता है। इस्लाम का नज़रिया ये है कि जितना ज़्यादा अपनी ज़रूरत का रखें और बाकी इकट्ठा करें उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसको दूसरों में बांट दें, इतना बांटें ताकि दूसरे भी ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सकें। और प्रैक्टिकली भी ऐसा ही मुमकिन है। अगर हर इंसान ये सोचे कि मेरे पास एक गाड़ी हो और मेरे पास एक 6 कनाल का घर हो बड़े वाला, तो क्या ये प्रैक्टिकली मुमकिन है? यानी 7 अरब इस दुनिया में लोग हैं और 7 अरब अगर हम गाड़ियाँ इस दुनिया में चलाना शुरू कर दें तो ये हमारा जो सारा निज़ाम है, माहौलियाती निज़ाम, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर हर एक के पास 6-6 कनाल के घर हों तो फिर भी ये प्रैक्टिकली और ये रियलिस्टिकली मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होगा भी सही तो उससे हमारे और भी ज़्यादा मसाइल होंगे। यानी इस्लाम ये कहता है कि जिसको अल्लाह ताला ने जितना रिज़्क़ दिया है उस पर वो मुतमइन रहे और सेटिस्फाई रहे। और अगर कोई इस जहान में उसको कोई कमियाँ कुताहियाँ हो भी गई तो आखिरत में उसको अल्लाह ताला कंपनसेट कर देगा। ये तो आज के जो माइंड साइंसेस के माहिरीन हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अगर इंसान खुश ज़िंदगी गुजारना चाहता है और डिप्रेशन से पाक ज़िंदगी गुजारना चाहता है, मायूस नहीं रहना चाहता, तो वो मेडिटेशन की तरफ जाए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए, रूहानियत की तरफ जाए। तो इस्लाम ने भी हमें यही कहा है कि इंसान जो है वो जो 5 वक्त का नमाज पढ़ेगा और अल्लाह ताला के साथ एक उसका राब्ता होगा तो उसको इनर पीस मिलेगा, अंदर से वो खाली नहीं होगा, अंदर से खोखलापन उसमें नहीं होगा, क्योंकि उसको यकीन है कि खुदा मेरे साथ है और जो भी मसाइल और जो भी परेशानियां मुझे होंगी तो मैं अल्लाह ताला जो है वो मेरा इस मसाइल को, इन मुसीबतों को हल ज़रूर करेगा। और अगर उसकी ये चाहत है कि मुझे ये मसाइल होने ही हैं तो फिर भी उसको आखिरत में अल्लाह ताला उसका अजर ज़रूर देगा। और इस्लाम ये भी कहता है कि मायूसी गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ताला के की ज़ात के होते हुए हमें मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक होप नज़र आती है आखिरत की शक्ल में, क़यामत की शक्ल में, जन्नत की शक्ल में, कि अगर इस दुनिया में हमारे साथ अच्छा नहीं भी होगा, अगर लोग अच्छा नहीं भी करेंगे या हमारे साथ जुल्म भी होगा तो आखिरत में अल्लाह ताला हमें ज़रूर इसका अजर देगा।